हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, जैसे आपको पता है कि अपन यूरेट पीजी 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम अगली यूनिट की बात करते हैं जिसमें अपन एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ठीक है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसकी बात कर रहे हैं अपन, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ह्यूमंस के अंदर जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं उन सबके वीडियोस अपन क्वेश्चंस जो है वो कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आहार नाल की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है पहला आप सबके सामने। देखिए, आमाशय की श्लेष्मा यानी कि म्यूकोसा की जो पैराइटल कोशिकाएं होती हैं इनमें से किसका श्रावण होता है। यानी कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर म्यूकोसा लेयर पाई जाती है, उसके अंदर पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं, उनसे किसका सिक्रेशन होता है। म्यूसिन का सिक्रेशन होता है, पेप्सिन का सिक्रेशन होता है, HCl का होता है, या फिर उपरोक्त सभी का होता है। तो आपको पता है जो पैराइटल कोशिकाएं होती हैं वो HCl का सिक्रेशन करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दांतों का एनिमल स्रावित होता है, यानी कि जो दांतों का एनिमल बना होता है वो कौन सी प्रकार की कोशिकाओं के सिक्रेशन से बनता है। एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा, या फिर ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं द्वारा। तो आपको पता है एमिलियोब्लास्ट की कोशिकाओं द्वारा क्या बनता है, एनिमल का, दांतों का जो एनिमल होता है वो बनता है, ठीक है। देखिए, वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व का दंत सूत्र क्या है। यानी कि हमें यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला बताना है और हमें बताना है कि वो जो पर्सन है वो पर्सन कैसा है, 18 साल से 17 साल से पहले का, यानी कि वो एडल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर यदि हम इसका डेंटल फॉर्मूला देखा तो उसका डेंटल फॉर्मूला बच्चों जैसा होगा 2122/2122, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमाशय के श्लेष्मिक स्तर की कौन सी कोशिका पेप्सिनोजन का स्रावन करती है। यानी कि जो आमाशय है उसके अंदर म्यूकोसा लेयर पाई जाती है, उसके अंदर जो कौन सी सेल ऐसी है जो पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है, यानी कि पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करने वाली सेल्स कौन सी होती है। तो चीफ सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल्स होती हैं, पैराइटल सेल्स होती हैं, या फिर ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं, फिर ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। तो जो चीफ सेल्स होती हैं उनके द्वारा पेप्सिनोजन का सिक्रेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। म्यूकोसा की सबसे अंदरूनी परत यानी कि जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, डैश के अलावा सब में स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, ठीक है। यानी कि ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इनके अलावा सब में जो अंदरूनी परत होती है, इंटरनल लेयर होती है, वो स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, कॉल्यूमुलर एपिथेलियम की बनी होती है, लेकिन इसमें कॉल्यूमुलर एपिथेलियम की नहीं बनी होती है। तो राइट ऑप्शन की बात करें, जो ईसोफेगस होती है, ग्रशिका की होती है, उसके अंदर कॉल्यूमुलर एपिथेलियम नहीं पाई जाती। चलिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा आते हैं, ये हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 32 के 32 पूरे दांत दोबारा नहीं आते, 28 भी दोबारा नहीं आते, और हम बात करें जो 12 हैं वो भी नहीं आते, लेकिन 20 दांत हमारे ऐसे होते हैं जो दोबारा आते हैं, और बाकी के जो 12 दांत ऐसे हैं जो कि जिंदगी में केवल एक बार आते हैं, लाइफ में केवल एक टाइम आते हैं, ठीक है। मानव में वो दांत जो काटने में मदद करते हैं, यानी कि जो काटने के काम आते हैं, वो दांत कौन से होते हैं, कैनाइन होते हैं, इंसीजर होते हैं, मोलर होते हैं, या फिर प्रीमोलर होते हैं। तो आपको पता है जो दांत काटने के काम आते हैं वो कौन से होते हैं, वो इंसीजर कहलाते हैं, या फिर हिंदी में कृतनक कहलाते हैं। दांत की जो पल्प गुहा होती है, इनकी जो पल्प कैविटी होती है, वो किससे कवर्ड होती है, किससे आश्रित होती है, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से, कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाओं से, ऑस्टियोब्लास्ट से, या फिर एमाइलोब्लास्ट से। तो दांतों के अंदर जो पल्प कैविटी पाई जाती है वो ओडेंटोब्लास्ट से कवर्ड होती है, ओडेंटोब्लास्ट से आश्रित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, पाचक ग्रंथियों से आएंगे, या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड से क्वेश्चन आएंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। चलिए, मनुष्य में ऑडी का स्फिंक्टर स्थित होता है सामान्य पित्त वाहिनी में, एम्पुला ऑफ वेटर में, मुख्य अग्नाशय वाहिनी में, या फिर सामान्य यकृत वाहिनी में। तो ऑडी का जो स्फिंक्टर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, एम्पुला ऑफ वेटर के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं, टाइलिन का स्रावण होता है, यानी कि टाइलिन एक एंजाइम है, उसका सिक्रेशन कहाँ होता है, आमाशय के द्वारा होता है, यानी स्टमक के द्वारा होता है, लार ग्रंथियों के द्वारा होता है, अग्नाशय एंड पेनक्रियास के द्वारा होता है, या फिर पित्त के द्वारा, बाइल के द्वारा होता है। तो जो टाइलिन है वो लार ग्रंथियों के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और हमारे मुख के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लार में स्थित टाइलिन किस माध्यम में कार्य करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जो लार के अंदर टाइलिन पाया जाता है इसका एक पर्टिकुलर माध्यम होता है, एक पर्टिकुलर इसको मीडियम चाहिए जिस पर ये काम कर सकता है। वो कौन सा होता है, देखिए, क्षारीय माध्यम होता है, लगभग उदासीन माध्यम होता है, प्रबल अम्लीय माध्यम होता है, या फिर वो सभी माध्यमों में कार्य कर सकता है। तो इसके लिए कैसा माध्यम चाहिए, लगभग उदासीन माध्यम इसके लिए होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय में अग्नाशयी रस एवं हार्मोन को उत्पन्न करती है लैंगरहैंस के द्वीप समूह, एसिनी की कोशिकाएं व लैंगरहैंस के द्वीप समूह क्रमशः, लैंगरहैंस के द्वीप समूह, एसिनी की कोशिकाएं क्रमशः, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो अग्नाशय में अग्नाशयी रस पाया जाता है एवं हार्मोन पाए जाते हैं, तो इसको उत्पन्न करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसकी यदि हम सही उत्तर की बात कर लें तो जो अग्नाशयी रस होता है वो एसिनी की सेल्स के द्वारा होता है, और जो लैंगरहैंस की द्वीप हैं उनके द्वारा तीन हार्मोन
क्या किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। आंत्र का सी आकृति का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? अग्नाशय होता है, पेनक्रियास होता है, लिवर होता है, ग्रहणी होती है, या फिर थायराइड होता है। ठीक है, तो इसके यदि हम सही उत्तर की बात कर लें तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जठर रस में उपस्थित कौन सा पदार्थ हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? सिरुमिन होता है, काइम होता है, HCl होता है, या फिर सिक्रेटिन होता है। तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाला कौन सा होता है जठर रस के अंदर, ये हमें बताया कौन सा होता है, HCl होता है। और इसका मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से एक लार का घटक नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा घटक है, नहीं है इनमें से, जो हमारी सलाइवा के अंदर नहीं पाया जाता। देखिए, बाइकार्बोनेट है, लाइसोजाइम है, ग्लूकोज है, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो हमें पता है हमारी जो लार होती है, फिर जो सलाइवा होता है, उसके अंदर ग्लूकोज हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ग्लूकोज इसका घटक नहीं होता, उसका कॉम्पोनेंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, पित्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? वसा पाचन के लिए आवश्यक होता है, पित्ताशय में संग्रहण होता है, केवल शर्कराओं के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो इसका 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पित्ताशय का कार्य है? यानी कि हमें यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर है उसका क्या बताना है, कार्य बताना है, उसका फंक्शन बताना है। बी, अमीनीकरण, पित्त का संग्रहण करना, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करना, वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रहण करना। ठीक है, यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका होता है गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, जो बाइल बनता है उसका कलेक्शन होता है, उसका संग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं, लीवर कोहन की दरार बिलाई के मध्य स्थित होती हैं, इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। यानी कि लीवर कोहन की दरारों के द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, क्या सीक्रेट किया जाता है? ग्लूकागॉन होता है, सक्कस एंटेरिकस होता है, इंसुलिन होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता। तो लीवर कोन की जो दरारें होती हैं उनमें से ग्लूकागॉन नहीं होता, क्योंकि ये लैंगरहैंस की दीप समूह कोशिकाओं से सीक्रेट होता है, इंसुलिन भी वहीं से होता है। लेकिन जो सक्कस एंटेरिकस है वो लीवर कोन की दरारों से स्रावित होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्णमूल जिन्हें अपन पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं, सैलाइवल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कहाँ होती हैं? जीभ के नीचे होती हैं, कान के नीचे होती हैं, आँख के ऑर्बिट के नीचे होते हैं, या फिर जबड़ों के कोणों पर होते हैं। तो इसके हम सही उत्तर की बात करें, कान के नीचे पाई जाती हैं। अब देखिए, हिंदी के अंदर तो आप इसे अच्छे से पकड़ सकते हैं, कर्ण का मतलब कान होता है, मूल मतलब उसके रूट, यानी कि कान के नीचे पाई जाती हैं। पैरोटिड इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हैं कान के नीचे पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, साइनिसॉइड्स पाई जाती हैं लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर, या फिर ब्लड के अंदर। तो इसके हम यदि राइट ऑप्शन की बात करें तो लीवर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत में पाई जाने वाली स्पेशल सेल कौन सी होती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट कोशिकाएं कहते हैं? एंटेरोसाइट होती हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, यकृत कोशिकाएं होती हैं, या फिर लैंगरहैंस के दीप समूह होते हैं? सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत कोशिकाएं या फिर लीवर सेल्स। ठीक है, चलिए। यकृत की कोशिकाएं जो फेगोसाइट के जैसे कार्य करते हैं, फेगोसाइट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है उसको नष्ट करना फेगोसाइट्स का कार्य होता है। तो यकृत की कौन सी कोशिकाएं होती हैं? डाइट्रिक सेल्स होती हैं, कुफर सेल्स होती हैं, हैंसन की सेल्स होती हैं, या फिर एसिनर कोशिकाएं होती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुफर की जो कोशिकाएं होती हैं वो फेगोसाइटोसिस की तरह काम करती हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक काम करती हैं, निर्विषीकरण का। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो कौन से आएंगे, पाचन की कार्य की, यानी कि पाचन की जो कार्य की होती है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन होता है, उसकी बात करते हैं अपन, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। पहला देखिए, दूध में स्थित कैसिन है, कैसिन क्या है, बैक्टीरिया है, शुगर है, प्रोटीन है, या फिर वसा है? तो दूध के अंदर जो कैसिन पाई जाती है वो क्या है, प्रोटीन होती है। आगे बढ़ते हैं, जब दूध दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो कैसिन प्रोटीन होती है इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, और दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? स्टार्च पर कार्य करता है, प्रोटीन पर कार्य करता है, लिपिड पर कार्य करता है, या फिर गन्ने की शुगर पर कार्य करता है? तो एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो स्टार्च के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है, और स्टार्च के ऊपर वर्क करने के बाद वो क्या कर देता है, उसको माल्टेज के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यकृतीय कोशिकाओं द्वारा श्रवण होता है, एमाइलोलोप्सिन का, ट्रिप्सिन का, लाइपेज का, या फिर एंजाइम रहित पित्त का? यकृतीय कोशिकाएं यानी कि जो लीवर की सेल्स होती हैं उनके द्वारा किसका सिक्रेशन होता है? सही उत्तर की यहाँ पे हम यदि बात करें तो इसके द्वारा एंजाइम रहित जो पित्त होता है, यानी कि ऐसा जो बाइल होता है जिसके अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता, उसका सिक्रेशन कौन करता है, लीवर सेल्स करती हैं। आगे बढ़ते हैं, आहार नाल के विभिन्न भागों में क्रमानुकुंची गतियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जो आहार नाल के भाग होते हैं जिसमें ईसोफेगस वगैरह आती हैं उसके अंदर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट पाए जाते हैं, जिनमें निम्न में से किसमें सबसे कम क्रमानुकुंचन गतियाँ पाई जाती हैं, यानी कि सबसे कम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट किसके अंदर पाई जाएंगी? आमाशय के अंदर, मलाशय के अंदर, ग्रसिका के अंदर, या फिर ग्रहणी के अंदर? सही उत्तर की बात करें तो मलाशय के अंदर सबसे कम क्या पाए जाते हैं, क्रमानुकुंचन गतियाँ या फिर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है।
आगे बढ़ते हैं। दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट दही में बदला जाता है, किसके द्वारा? माल्टेज के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, रेनिन के द्वारा या फिर लैक्टेज एंजाइम के द्वारा। तो हमसे एंजाइम का नाम पूछा है, तो रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है उसके द्वारा ये काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है ग्लूकोज को सुक्रोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में या फिर स्टार्च को सुक्रोज में। जो इन्वर्टेज नाम का एंजाइम है वो क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस करता है किसका? इसकी यदि हम सही उत्तर की बात करें तो वो क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज के अंदर तोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमीनो अम्लों का अवशोषण होता है रसांकुर की रुधिकर कोशिकाओं में, मलाशय की भित्ति में, मलाशय की रुधिर कोशिकाओं एवं लैक्टियल्स में या फिर रसांकुर की लैक्टियल्स में। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो जो रसांकुर यानी कि जो विलाई होते हैं, ठीक है, उन विलाई की रुधिकर कोशिकाओं में क्या होता है? उसका अवशोषण होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा किया जाता है या फिर किसके द्वारा होता है? एमाइलोप्सिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा, इरेप्सिन के द्वारा या फिर पेप्सिन के द्वारा। सही उत्तर की बात करें तो एमाइलोप्सिन के द्वारा क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन का सिक्रेशन होता है, ट्रिप्सिन का श्रावण होता है अग्नाशय द्वारा, आमाशय द्वारा, यकृत द्वारा या फिर क्षुद्रांत द्वारा। सही उत्तर की बात करें तो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज द्वारा किसका सिक्रेशन किया जाता है? ट्रिप्सिन का सिक्रेशन किया जाता है। प्रोटीन को एमिनो अम्लों में तोड़ा जाता है, मुख गुहा में, आमाशय में, आंत्र में या फिर मलाशय में। तो आपको पता है प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है और प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई होती है? विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। तो एक तरीके से अपन क्या कर रहे हैं? प्रोटीन को उसका पाचन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, अमीनो एसिड तोड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? तो देखिए, मुख गुहा में कभी प्रोटीन का पाचन नहीं होता और आमाशय में भी टोटल प्रोटीन का पाचन नहीं होता, कुछ 1-8% प्रोटीन का पाचन होता है। लेकिन आंत्र के अंदर, आंत्र में भी कौन सी? छोटी आंत्र के अंदर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एमिनो अम्लों में तोड़ दिया जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया जाता है। भूखे रहने पर मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में आता है? यानी कि जब अपन फास्ट करते हैं तो फास्ट के अंदर पहले कौन सा संचय पदार्थ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फूड होता है, जो सबसे पहले यूज आता है? तो बसा आता है, प्रोटीन आता है, ग्लूकोज आता है, विटामिन आता है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है? बसा आता है। यानी कि ग्लूकोज को तो अपन तुरंत यूज कर ही लेंगे, लेकिन ग्लूकोज यदि खत्म हो गया उसके बाद किसका नंबर आएगा? बसा। और बसा के बाद किसका नंबर आता है? प्रोटीन का नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं। टाइलिन आमाशय में कार्य नहीं करता क्योंकि यह हो जाता है HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय, रेनिन के कारण निष्क्रिय, पेप्सिन के कारण निष्क्रिय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर की बात करें तो HCl की उपस्थिति के कारण टाइलिन क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी कि जो बाइल होता है उसका मेन फंक्शन क्या है? वसा का इमल्सिफिकेशन पाचन हेतु, उत्सर्जी पदार्थों का एक्सक्रीशन करना, एंजाइम्स के द्वारा पाचन करना, पाचन क्रियाओं का समन्वय करना। सही उत्तर की बात करें तो एक ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोटीन अपघटक प्रोटियोलेटिक एंजाइम्स कौन से हैं? ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज, एमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन, टाइलिन, यूरिएज, डिहाइड्रोजनेज या फिर जाइमेज। तो हमें प्रोटीन के अपघटक एंजाइम बताना है, यानी कि ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन का अपघटन कर लेते हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन और पेप्सिन ये ऐसे हैं जो कि प्रोटीन का क्या कर देते हैं? हाइड्रोलाइसिस, क्या कर देते हैं? लाइसिस कर देते हैं या फिर उसका अपघटन कर देते हैं। सक्कस एंटेरिकस, जिसे अपन आंतरीय रस भी कहते हैं, किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। किसके द्वारा स्रावित होता है? लीवर खून की दरारों के द्वारा एवं ब्रूनर ग्रंथियों के द्वारा ये सिक्रेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। ब्लड के अंदर कभी भी ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता, यकृत के अंदर, फेफड़ों में या फिर वृक्क में। सही उत्तर की बात कर लें तो लीवर के अंदर और जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं यानी कि मसल्स के अंदर भी क्या होता है? उसका संग्रह होता है, स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होकर रहता है। आगे बढ़ते हैं। काइमोट्रिप्सिन है प्रोटीन अपघटन एंजाइम, वसा अपघटक एंजाइम, विटामिन या फिर हार्मोन। सही उत्तर की बात कर लें तो काइमोट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन अपघटक एंजाइम है। आगे बढ़ते हैं। पित्त द्वारा वसा का पाइसीकरण कहाँ होता है? ग्रहणी में, आमाशय में, यकृत में या फिर आंत्र में। तो पित्त यानी कि जो बाइल है वो क्या करता है? फैट का या फिर लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है। और ये इमल्सिफिकेशन कहाँ पे होता है? ये हमसे पूछ रहा है। तो हम यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो वो कहाँ होता है? ग्रहणी के अंदर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पचित भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि भोजन है उसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद उसका क्या होना है? एब्जॉर्प्शन होना है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? आमाशय के अंदर होगा, कोलन के अंदर होगा, छोटी आंत के अंदर होगा या फिर बड़ी आंत के अंदर होगा। तो जब भी भोजन का डाइजेशन होता है तो वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और जब उसका पाचन करना होता है तो जो उसका अवशोषण करना होता है तो वो भी कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जब कोई जल का एब्जॉर्प्शन करना हो या किसी और अदर जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करना हो तो किसके अंदर किया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं, एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्रावित होता है ग्रहणी के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा या फिर आमाशय के द्वारा। सही उत्तर की बात करें तो अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज के द्वारा ट्रिप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है। पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है? 3 पर प्रोटीन को तोड़ने के लिए, 2 पर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, 7 पर प्रोटीन को पेप्टाइड व पेप्टोन्स में बदलने के लिए, 2 पर प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने के लिए। तो जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है ये हमें पता है कि प्रोटीन का पाचन करने में काम आता है, लेकिन अब हमें यहाँ पे ये बतानी है कि इसका पीएच कितना रहता है। तो देखिए जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है ये जो एसिडिक पीएच है उस पर कार्य करता है, यानी एसिडिक माध्यम पर कार्य करता है, तो 3 रहेगा और प्रोटीन को तोड़ने के काम आएगा। यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे भोजन में मुख्यतः उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज होता है, ग्लूकोज होता है या फिर सुक्रोज होता है। कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है देखिए, लेकिन ये हमसे पर्टिकुलर पूछ रहा है, तो यदि हम इसकी बात करें कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है? गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, ग्लूकेगोन है या फिर टाइलिन है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए किसके द्वारा एंजाइम निकलता है? यकृत के द्वारा, जठर ग्रंथियों की जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा, स्प्लीन के द्वारा या फिर लीवर बोन की दरारों के द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन किया जाता है, अपघटन किया जाता है, तो लीवर बोन की दरारों के द्वारा जो आंतरिक रस स्रावित होता है सक्कस एंटेरिकस उसके द्वारा किया जाता है। आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या फिर सभी का। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में अग्नाशयी रस का स्रावण किस हार्मोन के द्वारा होता है? गैस्ट्रिन के द्वारा, सिक्रेटिन के द्वारा, सिक्रिएटिन के द्वारा, सीसीके या फिर एंटेरोगैस्ट्रिन के द्वारा। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आमाशय में HCl का मुख्य कार्य क्या है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, भोजन के अवशोषण में सहायता करना, जठर ग्रंथियों से स्रावित जठर रस को घोलना, ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलना। तो देखिए आमाशय में HCl का यदि हम प्रमुख कार्य की बात करें तो उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, केवल यही इसका मुख्य फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की आहार नाल में उपस्थित एंजाइम माल्टेज किस पीएच पर और क्या कार्य करता है? देखिए 7 से ज़्यादा पीएच पर कार्य करेगा, 7 से कम पर कार्य करेगा, 7 से ज़्यादा पर या फिर 7 से कम। तो पहले तो हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है कि मनुष्य के आहार नाल में जो एंजाइम माल्टेज है वो किस पीएच पर कार्य करता है। तो यदि हम पीएच की बात करें तो वो 7 से ज़्यादा पीएच पर कार्य करता है, तो ये कम वाले ऑप्शन तो पहले ही कट गए। ठीक है, अब बचे 2। अब देखिए माल्टेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है या फिर माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर बदलता है। तो माल्टेज नाम का एंजाइम हमेशा माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, तो 3 ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रक्त की सामान्य शर्करा है, यानी कि रक्त के अंदर कौन सी जो शुगर है वो हमें देखने को मिलती है? डेक्सट्रीन होती है, लैक्टोज होती है, सुक्रोज होती है या फिर ग्लूकोज होती है। तो ग्लूकोज जो होता है ब्लड शुगर होता है। आगे बढ़ते हैं, लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर किससे संग्रहित भोजन का उपयोग करता है? तो अभी हमने देखा था जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो कहाँ पे रुकता है? यकृत के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, लीवर के अंदर और फैटी टिश्यू के अंदर, फैट टिश्यू के अंदर, और इसके अलावा कहाँ होता है? मसल्स के अंदर हमारे स्टोर हो जाता है। तो अब जब उसको यूज़ किया करने की बारी आएगी, उसको उपयोग करने की बारी आएगी, तो वहीं से उसको लिया जाएगा, तो लीवर के अंदर से और बसिया ऊतक के अंदर से उसको यूज़ करने का काम आएगा। एंटेरोकाइनेज द्वारा किसे उद्दीपित किया जाता है, यानी कि किसको काम करने के लिए एक तरीके से हम बात करें उद्दीपित किया जाता है? तो देखिए पेप्सिनोजन को, ट्रिप्सिन को, पेप्सिन को या फिर ट्रिप्सिनोजन को। इसके यदि हम सही उत्तर की बात करें तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर बदलने का काम कौन करता है? एंटेरोकाइनेज करता है। आगे बढ़ते हैं, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? आमाशय के अंदर, कोलोन के अंदर, जेजुनम के अंदर या फिर ग्रहणी के अंदर। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो ग्रहणी के अंदर क्या होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। आगे बात करते हैं, पित्त में किसकी अनुपस्थिति के कारण वसा पाचन में कठिनाई होती है, यानी कि बाइल के अंदर कौन सी चीज़ है जो एब्सेंट होती है जिसके कारण जो लिपिड है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता? कोलेस्ट्रॉल है, बाइल सॉल्ट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं या फिर एसिड होता है। तो आपको पता है जो बाइल सॉल्ट होते हैं उनकी एब्सेंट के कारण क्या होता है? इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डाइजेशन लिपिड का नहीं हो पाता है। अग्नाशयी रस को किस में छोड़ा जाता है? ग्रहणी के अंदर, आमाशय के अंदर, क्षुद्रांत के अंदर या फिर जेजुनम के अंदर। तो जो अग्नाशयी रस निकलते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो पैनक्रियाटिक जूस कहाँ छोड़ा जाता है? ग्रहणी के अंदर उसे छोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वह एंजाइम जो पाइसीकृत वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है कौन सा है? पेप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है या फिर सुक्रेज है। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक विषम को छांटिए, रेनिन, सिक्रेटिन, कैल्सिटोनिन या फिर एक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो सही उत्तर की बात करें तो रेनिन क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अग्नाशयी लाइपेज किस पर क्रिया करता है?
तो जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है वो किस पर क्रिया करता है, ग्लाइकोजन के ऊपर, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, डाइसैकेराइड के ऊपर या फिर पॉलीपेप्टाइड के ऊपर। सही उत्तर की बात करें तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक प्रकार का आपका लिपिड का फॉर्म है। ठीक है, चलिए। पित्त बनता है, बाइल कहाँ बनता है, पित्ताशय के अंदर, तो यहाँ पे तो स्टोर होता है। लिवर के अंदर, प्लीहा में नहीं बनता और ब्लड में भी नहीं बनता, तो लिवर के अंदर क्या बनता है, बाइल बनता है। आज की वीडियो लास्ट क्वेश्चन देखिए, कोलिसिस्टोकाइनिन का स्रवण होता है गृहिणी में जो कि पित्ताशय में संकुचन को प्रेरित करता है, इलियम की कलश कोशिकाओं में जिसमें आंतरिक रस निकलता है, यकृत में और वे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है, आमाशय में जो वनाशय रस के स्रवण को प्रेरित करता है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन का जो श्रवण होता है, सिक्रेशन होता है, गृहिणी के अंदर होता है और पित्ताशय यानी कि जो गॉल ब्लैडर है उसके संकुचन को, कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करता है, जिससे कि जो वहाँ पे बाइल है उसका जो बाइल है वो बाहर आ सके और उसको कहाँ पे छोड़ा जा सके, उसको गृहिणी के अंदर छोड़ा जा सके। ठीक है, इस तरीके से हमने आज कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।